काफी जहरीला सांप है और अगर आप इस सांप को देखें तो इससे दूरी बना करके रखें और अपने नजदीकी स्नेक रेस्क्यूअर को आप संपर्क करें। काफी रेयरेस्ट केस में आप इसकी लंबाई देख सकते हैं। इतना लंबा मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। जी, इसको पकड़ लीजिए, वहां लोग खड़े हैं, जा रहा है ये सांप जी। मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक नर कॉमन करैत है। नर कॉमन करैत हाँ, है। नर है और लगभग इसके काटने के बाद अगर सही समय पे अगर इलाज ना हो तो 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर लोगों की मौत भी हो जाती है कभी। भारत में सांप की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां जिनमें से जहरीली हैं और कुछ बेहद ही दुर्लभ। एक ऐसा ही दुर्लभ प्रजाति का खूबसूरत सांप हमारे सामने है और आश्चर्य की बात है, इसकी जितनी लंबाई है, इस लंबाई के सांप इस प्रजाति में बेहद ही कम पाए जाते हैं। हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष कुंवरदीप सम्राट भी मौजूद हैं, जिन्होंने काफी मेहनत करने के बाद ईंटों का पहाड़ हटाने के बाद इस सांप का रेस्क्यू किया है। जब हमने देखा था इस सांप को, सांप काफी धीरे धीरे चल रहा था दोस्तों। और मैं दीपू जी से जानना चाहूंगा, दीपू जी कौन सी प्रजाति का ये सांप है? ये कॉमन करैत है, जिसे अपने वहाँ देहात में लोग करैत भी बोलते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, घोड़ करैत भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं कॉमन करैत जी। और ये काफी जहरीला होता है जी। और आपको दिव्यांश जी मैं एक चीज बताऊं कि काफी रेयरेस्ट केस में आप इसकी लंबाई देख सकते हैं। इतना लंबा मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। जी, इसको पकड़ लीजिए, वहां लोग खड़े हैं, जा रहा है ये सांप, किसी को खतरा हो सकता है कभी भी। मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं। दीपू जी की हाइट करीब 6 फीट है और इनकी आधी ऊंचाई तक ये सांप है 3 फीट का और बेहद फुर्तीला होता है। लगभग इसकी हाइट 3.25 फीट के करीब में इसकी हाइट है और ये अभी आगे भी बढ़ सकता है। मुझे आगे बढ़ सकता क्योंकि है। एक सांपों का एक चीज होता है, मैंने देखा है बहुत करीब से, उनकी हिस्ट्री पता चलती है कब, जब उनके पूंछ का पिछला हिस्सा जब देखा जाता है जी, तब उनकी हिस्ट्री आ जाइए, हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे करीब आ जाए। और अब भी मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक नर कॉमन करैत है। नर कॉमन करैत हाँ, है। नर है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इसकी हाइट और भी बढ़ेगी क्योंकि इसकी पूंछ की जो गांठ दिखाई पड़ रही है जी, वो अभी बढ़ने वाली बता रही है। अच्छा, और मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि करैत को आम भाषा में मौत, चलती फिरती मौत कहा जाता है और स्नेक कैचर भी मानते हैं कि ये साइलेंट डेथ है। करैत के काटने का आपको पता नहीं चलता है जल्दी और ऐसे में जहर काफी फैल चुका होता है जब तक कि आप इसका उपचार करा सके, ट्रीटमेंट करा सकें। दीपू जी, इस सांप के स्थिति के बारे में बताइए, धीमा क्यों है इतना? क्योंकि आमतौर पर करैत काफी चंचल होते हैं, काफी फुर्तीले होते हैं, लेकिन ठंडी के कारण ये काफी, अभी मैंने इसका शरीर टच किया था जिस समय, काफी ठंडा है इसका शरीर जी। और ठंडी के कारण आप जानते ही हैं कि जितने भी रेप्टाइल प्रजाति के जितने भी जीव होते हैं वो क्या बोलते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं जी। तो अपने मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि काफी जहरीला सांप है और अगर आप इस सांप को देखें तो इससे दूरी बना करके रखें और अपने नजदीकी स्नेक रेस्क्यूअर को आप संपर्क करें। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन एक बार चारों तरफ दिखा दें। ज्यादातर कैमरेज के फ्लैश ऑन है, लोग काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू में इनमें से कुछ लोगों ने सहयोग किया, कुछ लोग ईंटें हटाने में पूरी जी जान लगा करके जुटे हुए थे और फिर जब सांप पकड़ा गया, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कितना ईंटों का ढेर हटाया गया और फिर काफी मुश्किल से इस सांप को पकड़ा गया। इस सांप के पकड़े जाने से पहले 3 छोटे छोटे सांप जो कि नॉन वेनेमस थे, क्यों दीपू जी? हाँ, वो नॉन वेनेमस है, जिसे हम लोग रूप सुंदरी भी बोलते हैं अपने, और हमारे देहाती भाषा में उसको बवना सांप भी बोलते हैं हम लोग जी। और अहिंसक प्रजाति के सांप के छोटे छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया है और इस बेहद खूबसूरत मौत के पर्याय को आज पकड़ने के बाद इनका रेस्क्यू किया जाए और इसके बाद इनको सुरक्षित आज रात को रखा जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर में, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो और फिर सुबह सुरक्षित प्राकृतिक निवास में इनको। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दिव्यांश जी, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जी, कि ये एक ऐसा जानवर है जी, मतलब रेप्टाइल प्रजाति में जो भी, मतलब ये सबसे ज्यादा अपने भारत में पाए जाने वाले सांपों में रेसल वाइपर के बाद से इसका नंबर आता है और इसका जो विष जो है वो काफी स्लो चढ़ता है जी। और लगभग इसके काटने के बाद अगर सही समय पे अगर इलाज ना हो
तो 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर लोगों की मौत भी हो जाती है। कभी-कभी ये स्थिति होती है कि ये 5 घंटे 6 घंटे भी समय लेता है अपना असर दिखाने में, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं हम लोग। अच्छा, आपने कहा कि ये नर कॉमन करैत है। जी, जी, जी। नर और मादा की पहचान सांपों में कैसे होती है? अक्सर लोग कर नहीं पाते हैं। मैं देखिए चाहूंगा जैसे हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा नजदीक आ जाए। जैसे मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा पेनिस। जी हर जानवरों में पेनिस होता है और मैंने जिस समय इसको रेस्क्यू किया उस जी समय ये ठंडी के कारण इसकी पेनिस बाहर निकली हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं, अगर कैमरा पर्सन अगर दिखाना चाहेंगे तो ये दिखा सकते हैं, ये कंडीशन है। और ये पूंछों का जो ग्रिप है, जी इस ग्रिप से पता चलता है कि इसकी उम्र क्या होगी। मैं हमेशा, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि इसकी उम्र क्या होगी हर सांप के बारे में, जी मैं ये ग्रिप देख करके बता सकता हूँ कि इसकी उम्र क्या रही होगी। जी दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा मित्रों, कभी भी आपको, जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन लोगों को भी, और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से जो दर्शक मुझे देख रहा है, मैं उन लोग से एक ही चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ, बार-बार करता हूँ कि कभी अगर आपको स्नेक बाइट करे, कभी भी साँप काटे, तो कभी झाड़-फूँक, ओझा-गुनी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, जितना जल्द हो सके उतना जल्द पहुँचे। वहाँ पे आपको एवियस एंटी वेनम सीरम, जो कि आपको मुफ्त में मिलती है, वहाँ आप अपने निकटतम जो भी अस्पताल वहाँ पहुँचे, वहाँ पे आपका इलाज होगा और आपकी जान बच सकती है। दूसरी चीज़, कभी भी अगर झाड़-फूँक के चक्कर में अगर कोई भी कहता है, मैं बार-बार चैलेंज करके कहता हूँ कि कोई कहे कि मैं झाड़-फूँक करके ठीक कर दूँगा, तो भैया खुला चैलेंज है, 11 लाख रुपए मुझसे लेके जाओ आप, लेकिन उसके पहले अपने आप को किसी भी वेनेमस सांप से कटवा करके और मेरे सामने झाड़-फूँक करके ठीक हो जाओ, 11 लाख रुपए मेरे से इनाम लेके जाओ। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँ, अगर वो मेरे सामने ये चीज़ करके दिखाता है, तो जी उसकी ताज़िंदगी गुलामी भी मैं करूँगा। चलिए, लाल रंग का ये खूबसूरत लाल नहीं है, ब्लैक है, ब्लैक, ब्लैक। ब्लैक, फाइनल ब्लैक। लगभग इसका एज 10 वर्ष से ऊपर है। चलिए ग्रिप इसका जिसने मिला है मुझे, 10 से ऊपर इसका एज है। चलिए, इसको पकड़िए एक बार फिर से। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जी ये काफ़ी सुस्त है, और सुस्त होने का मेन कारण वही ठंडी है। दूसरा कारण ये एक चीज़ और है, शायद ये अपने स्किन को छोड़ना चाहता है, इसलिए थोड़ा सुस्त भी है। जी तो आइए, अब इनको हम लोग डिब्बे में पैक करते हैं और साथ ही साथ फिर इनको ले चल के इनके अभी तो रिहैब के लिए रखा जाएगा आज रात को। बिल्कुल फिर बिल्कुल इनको बिल्कुल 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 कल बिल्कुल सुबह में इनको इनके प्राकृतिक आवास में रिलीज किया जाएगा। शाम का समय था, काफी कठिनाइयां हुई रेस्क्यू में, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के लोगों का जिन्होंने समय पर सूचना दी और ढक्कन सांप के रेस्क्यू में भी मदद किया। ढक्कन डिब्बे कहाँ है? ढक्कन ला दीजिए। और देखिए, डिब्बे में जाने से इनकार कर रहा है सांप, लेकिन और सुरक्षित ढंग से दीपू शुक्ला जी ने ये रेस्क्यू किया है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।